तकर बाद ओकरा धमसाइ के ओकरा भेज देलियै। तकर बाद हमे खाना खाय गेलियै, तेने से लिया से डांग दिए, कता लोग एले तात मारि के भागि गेल। मैंने बहुत बुरी तरह से मारलकै सबके। देखियो ने बात नहीं छै सब। एको गांव अपने पूछ लेबे न, किसी भी आदमी कुछ नहीं जगह, किसी भी आदमी किसी भी जाति कुछ नहीं जगह, एको लड़े वाला नहीं छै। ये लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमरा दे देते तैयो बर्दाश्त कर। बकरी देबो करे रे इनकर त हमरा के उन्ने के बकरी जाय हमर ना जाय छै बाबा उन्ने। एक महीना ओकर हम बांधने रहलिए बकरी नाजायज करके। अच्छा डांग केना दे रहे? तब कता एलिए लोग का भाई बस हो गेले बेटी चोत को जो नहीं भाग थे तो कर समय खराब रहे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि बेगूसराय जिला के पूर्वी सीमा पर स्थित साहेबपुर कमाल प्रखंड के संदलपुर पंचायत में जो हम के अध्यक्ष राकेश कुमार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अभी हम उसी संदलपुर पंचायत में हैं। उस घटना के बाद आपराधिक घटनाओं में जो वृद्धि हुई, उसके बाद साहेबपुर कमाल थाना की पुलिस की काफी फजीहत हुई थी। अपराध नियंत्रण को लेकर के बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह न केवल बलिया डीएसपी नेहा कुमारी पर हमलावर हुई थी, बल्कि साहेबपुर कमाल थाना अध्यक्ष राजीव रंजन को भी काफी खरी खोटी सुनाई थी। बढ़ते हुए आपराधिक वारदातों के बीच आज फिर एक ऐसी जघन्य वारदात इसी पंचायत में, संदलपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 में हुई है। वही हम रिपोर्टिंग के ख्याल से आए हैं और आप दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ऐसे आपराधिक तत्वों जो हर पंचायत हर समाज में है, उन पर नियंत्रण तभी स्थापित होगा जब स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका निष्पक्ष रहेगी। अभी हम समस्ती संदलपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 में है, जहां महज एक बकरी के विवाद में न केवल दबंगों ने घर में घुस करके एक परिवार के साथ बड़ी निर्दयता के साथ उनके परिवार के एक सदस्यों के साथ मारपीट की घटना की अंजाम दिया। वजह सिर्फ इतना था कि एक बकरी किसी के खेत में घुस गई थी और उसका प्रतिकार करने के एवज में दबंगों ने न केवल पीड़ित के घर पर ईंट पत्थर की बौछार कर दी, बल्कि इतनी बेरहमी और इतनी निर्दयता के साथ उसके साथ बर्ताव किया कि जिसमें एक 10 साल की बच्ची सदर अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रही है। उस 10 साल की बच्ची का क्या दोष था? दबंगों ने उस 10 साल की बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से मारा कि परिजन बता रहे हैं कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम कैमरामैन को चाहेंगे जरा दिखाएं। ये जो आप देख रहे हैं, ये संदलपुर पंचायत का वार्ड नंबर 9 है। इसी के किसी खेत में बकरी के विवाद में यहाँ कुछ बकरी भी बंधी हुई है। उसी जो दबंग हैं वो अपनी बकरी को तो कभी भैंस को खोल देते हैं और छोटी मोटी विवाद में आज ये हिंसक रूप धारण कर चुका है। तो अभी हम हैं पीड़ित के पास, हमारे साथ जो पीड़ित हैं, हम आपको उन पीड़ित से ही रूबरू कराना चाहते हैं। क्या है घटना? चूंकि इससे पहले इसी पंचायत में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर चुकी थी और आज की जो ये घटना है, दबंगों ने काफी दबंगई की है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं। कैसे घटना हुई है हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। घर कहाँ है आपका? बहलोरिया। क्या हुआ था मामला? वो बकरी तकरी खातिर लड़ाई होले, बुझलिए। ओकर बाद मर्दाना कोई घर में घूस के सब मारलक, सब्जी पकड़ ककरो कपार फटल से, ककरो कुछ हो गए। कौन कौन मारा? राम आशीष, परदुम्मा, अमना, सुशीलवा, सेंटा, हमें नामो नहीं जाने। ये लोग किस पंचायत का है? तो बच्चेदार से मट्ठा चलबे छे एकरा। अच्छा ठीक है, हम हमारा नहीं आपको हिंसक नहीं होना है, वो गलती किया है, आप कानून का सहारा लीजिए। ये बताइए कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? बकरी को खेत में बकरी खोले, बकरी आप लोग मना किए कि आप मेरे खेत में बकरी क्यों भेज? जना छे ने बकरी सजी अइले, कहलिए कि बकरी तो नहीं हमरा खेत में, यह खातिर औरत लड़ाई मर्दाना कोई नहीं रहे जा। तो औरत क्या है कि मतलब कि वो मारपीट के लिए जाय दिल के एकदम 10 बजे रात का
कोई सोचल मर्दाना नहीं जा पीठ पे सब अभी भैंस गाय हम पोसे छियै तो फरकिया तरकिया में रहे दलके बेटी चोदू आइए रहे सब बापू से उधर के पीठ पिटाए। तो आप इसकी सूचना थाना को दिए? जी आवेदन दे दिए हैं, सबको नाम पता सबको दे दिए हैं सर। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमारा प्रशासन न्याय चाहिए। अच्छा, आपको न्याय चाहिए, होना भी चाहिए। हम दिखाएंगे, ये एक महिला है, जरा हम कैमरामैन जरा दिखाएं, जरा अपनी पल्लू को हटाएं आप। ये देखें, इनको बुरी तरह से, जैसा ये बता रहे हैं, इनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। ये छोटा सा बच्चा है, इसके पाँव में भी जैसा दिख रहा है कि काफी जख्म हुआ। ये लोग जो है, ये जितने दिख रहे हैं, जन समूह जितने दिख रहे हैं, ये बच्चियां जितनी दिख रही हैं, सबों के साथ काफी बेदर्दी के साथ निर्मम तरीके से इन लोगों की पिटाई की है। और उसमें एक बच्ची जिसके बारे में बता रहे थे, क्या नाम था उसका? अंजलि। उसके बारे में वो कितना साल की बचेगा? वो लमसम 8-9 साल का बचेगा नहीं। 10 साल। उसकी क्या स्थिति है? बहुत गड़बड़ है सर, बचेगा नहीं। क्या नाम है आपका? जी नूतन कुमार। क्या हुआ था दुनता देवी, आपके साथ क्या हुआ था? एक चैते से बकरी खोलता था। अच्छा। उसको सास का कहने जाता है कि बकरी तुमको पुतौ खोल देता है, चुरा लिया, घींच लिया सब चीज। एक हमारा पुतौ वाला खिस्सा नहीं कहो, वो जानते हैं हमारे पुतौ उस घर पर रहता है, डेरा पर 10-10 को बकरी दोनों ननद भजा के रहता है, खोल देता है। खोल देता है किसी भी फसल को वो। और आप लोग जब इसका विरोध करते हैं तो वो लोग मारपीट की घटना कितने बजे की लगभग 9 बजे 8 बजे जो भी घटना हुई। तो वो जो बच्ची है अंजलि, कौन है अंजलि? लड़की है, आपकी लड़की है। हाँ, उसको भी मारा बहुत बुरी तरह से? हाँ, बुरी तरह से। हमको कपार फोड़ दिया, हमको दे पर लटने लगा, बस दे दिया उसको ईटे। अमन कुमार जितना मारा हमको बेटी के से। तो अंजलि अभी एडमिट कहाँ है? सदर अस्पताल बेगूसराय में? सदर अस्पताल। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये संदलपुर वार्ड संख्या 9 की ये घटना है कि जो दबंग किस्म के कुछ लोग हैं, बकरी के छोटे मोटे विवाद के कारण इन लोगों को साथ काफी बेरहमी के साथ उसने पेश किया। लेकिन अभी जैसा कि इन लोग बता रहे हैं, पीड़ित परिजन बता रहे हैं कि इनकी बच्ची जो अंजलि है 10 साल की, वो जीवन और मौत से जूझ रही है और फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती है। हम चाहेंगे, एक बच्ची और है यहाँ, जब यहाँ से जब रेफर किया गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबपुर कमाल से बच्ची को, तो काफी ग्रेवियस स्थिति में उसको बेगूसराय सदर अस्पताल में वो लड़की इलाजरत है। एक बच्ची हमारे साथ है, ये भी लहूलुहान है और ये बता रही थी, ये कैमरे पे भी बताएगी। क्या हुआ था बाबू मामला? क्या होता गा, हम मम्मी को मारने लगे यहाँ, हम गए बचाने के लिए ससुर कुमार हमको भी देने लगे डोंगे। तो अंजलि को बहुत चोट है? अंजलि को बचने खा लाते नहीं है यहाँ, बहुत न चोट है की। तो ये बता रही है कि जो अंजलि जख्मी है 10 वर्ष की बच्ची, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है और पीड़ित काफी दहशत में है। इन लोगों ने हालांकि थानाध्यक्ष को जाकर के आवेदन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुलिस आएगी और जो दबंग है जिन्होंने इस तरह की अमानवीयता का कृत्य किया है उस पर कार्रवाई करेगी। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मारलक हम ओकर गोतनी छे, हमरा जयदीर के सबको मारलक। हम जा ले त लड़ाई छूट गेले, मार के भाग गेले। तो जैसा कि आप बता रहे थे अजीत जी कि वो जिस समय हमला किया तो वो लोग कितने लोग थे? 10-15 लोग होंगे वो लोग? 12 आदमी छे, 12 बापू तेज छे, लाठी लेके। एकरा घर में कौन रहे? सब औरतें रहे, मर्दाना रहते तब तो बातें नहीं होते। उसके बाद क्या किया? लाठी से पूरा घर पर पूरा है, देखो खपरा है, देखो उधर दिखाओ जरा, कैमरामैन आप उधर दिखाओ। वो देखिए, ये घर को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। न केवल घर को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि छोटी सी बकरी के विवाद में इसने इतना जानलेवा हमला किया कि ये लोग जो अभी हमारे कैमरे पे दिख रहे हैं, ये लोग तो जख्मी हैं। साथ साथ जो इनकी बच्ची है 10 साल की अंजलि, वो सदर अस्पताल बेगूसराय में जीवन और मौत से जूझ रही है और ये कह रहे हैं कि उसकी स्थिति इतनी नाजुक है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं सर, नहीं बचते नहीं। पुराना वाला मुखिया का भी कुछ नहीं बोला, बोला अपना समझिए आप। कहता है कि बाबू देखो समझा देवे कि हमारा बकरी खेत में आवे छे, कहता है 5 गो लोग। अच्छा, तो यहाँ के जो मुखिया और सरपंच है आपके पंचायत, बोल रही बात की हमें आवे छियो, 1 घंटा हम तोरा समझाए बुझाए चलबे। ये धीरज कौन है? वर्तमान मुखिया। अच्छा। तो महेंद्र मुखिया बोला कि नहीं, महेंद्र यादव जी जो है वो तो आपके पंचायत के मुखिया नहीं है ना? अभी नहीं है। तो वर्तमान मुखिया जो है सर, तो हम उसको मानते थे, जो कहता है उसको मानते थे हम। तो अभी वर्तमान मुखिया के पास आप गए थे, उनका क्या कहना? बोला 1 घंटा। अच्छा चलिए, तो यहाँ के मुखिया सरपंच भी इस मामले को सुलझाने के प्रयास में है। सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि ये लोग तो जख्मी होकर के अभी तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबपुर कमाल से
आए हैं और इन्होंने थानाध्यक्ष को आवेदन भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित हैं वो तो उनका इलाज तो होगा ही जख्मियों का, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो 10 साल की बच्ची है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, उसके बचने की उम्मीद नहीं है। कुछ और कहना चाह रहे हैं? चल गया, उल्टे मार लिया घर में घुस के और उल्टे केस करने चल गया। देखिए हाथ पकड़ के घिंचा जैसे तैसे। वो तो कानून व्यवस्था, वो तो जिला प्रशासन है, वो तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो इस पर क्या संज्ञान लेगी। हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति जिससे कि विधि व्यवस्था संधारण में कोई दिक्कत न हो, स्थानीय प्रशासन को अविलंब इस दिशा में सार्थक और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति